आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने आत्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें ज्ञान देते हैं कि तत्वदर्शी संत के अभाव से जो साधनाएं भी की जाती हैं वो भी व्यर्थ है, और जो साधना मनुष्य जीवन पाकर भक्ति करता ही नहीं वो भी व्यर्थ है। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि हम भक्ति करें, और तत्वदर्शी संत का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ज्ञानी जो है ये मुझे अच्छे लगते हैं और इनको मैं पसंद हूं, क्योंकि ज्ञानी ने ये समझ लिया है कि और देवता पूजने नहीं, ब्रह्म की पूजा करना ही श्रेयकर है। उनकी अपनी सोच है। और उधर से ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म उनको पसंद करता है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक बताया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो पूजाएं करते हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब इन 4 प्रकार के साधकों के बारे में बताया कि ये मेरे उपासक तो हैं, लेकिन इनमें से 3 रिजेक्टेड हैं, चौथा ज्ञानी है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे अतिरिक्त ये किसी की अन्य देव की पूजा नहीं करता। तो इसलिए 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और ज्ञानी को मैं। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति भी ये ज्ञानी आत्मा करती है, ये मेरे वाली साधना में व्यस्त संलग्न ये अच्छी आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ घटिया साधना। अपने आत्माओं इस श्लोक से 7वें अध्याय के 18वें श्लोक से गीता जी के जो है ना यथार्थता का ज्ञान होता है कि ये पवित्र सदग्रंथ हमें क्या ज्ञान देना चाहता है। इसमें गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को घटिया बताता है, अश्रेष्ठ बताता है, अनुत्तम बताता है, लेकिन अनुवादकर्ताओं की बुद्धि ने काम किया नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और ये सोच लिया कि परमात्मा अपने को, अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, इसलिए यहां बुद्धि स्लिप कर गई उनकी। अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ लिख दिया, अति उत्तम कर दिया। अपने आत्माओं यहां बिजली गिरी हुई है। ये संस्कृत भाषा को केवल एक वर्ग ही जानता था, जिसको ब्राह्मण कहा करते थे, और उन ब्राह्मण वर्ग से सुनकर ज्ञान हमने ये सोचा कि इन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी है, ये गीता वेदों और पुराणों को ठीक समझकर हमें बता रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने और हमने उन अज्ञानियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष को फाइनल मान लिया, सत्य मान लिया, और आज वही सदग्रंथ हमें क्या बता रहे हैं। आज हम शिक्षित हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं, आंखों से रोना आता है कि नालायका ने के करायु से मानव समाज के साथ कैसा जुल्म कर दिया। सब क्योंकि गलत साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और यही कारण रहा कि हम सभी, हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, भूत बन गए, फिर वही नकली संत, गुरु, ब्राह्मण फिर हमें मूर्ख बनाए रखे कि इसके पिंड भरवा दो, इसकी 17वीं कर दो, 13वीं कर दो,
इसका महीना करो। ये पहले तो ऐसा खाड़ा कर रखा था, आए महीने करवा करते फंड, और फिर 6 माह, फिर 12 बरसों दी है, उसके बाद फिर कनागत शुरू हो जाते। यानी उनने अपना जुगाड़ पूरा जोड़ रखा था। पहले तो साधना गलत बताई, उन्हें पता नहीं था। उस जिस साधना के करने से वो प्रेत बन गए, और फिर पीछे पड़े रहे, इसके श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, ऐसा कर दो। यही कारण रहा कि इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्होंने जहां इनकी बात समझ में नहीं आई, अर्थों के अनर्थ कर दिए। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 को। यह है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जय दयाल गोविंद का ये इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर रखा है। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 18, इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे मत के अनुसार, मेरे विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये सर्वे माने सारे, एते माने ये, ज्ञानी माने ज्ञानी, आत्मा है तो उदारा, ये नेक तो हैं क्योंकि परमात्मा के लिए समर्पित हैं। आस्थित सही युक्त आत्मा, आस्थित सही युक्त आत्मा, भगवान में लीन वो आत्माएं आस्थित हैं। किस में आश्रित हैं? माम एव अनुतमाम गतिम, मेरे वाली ही अनुतम गति में वो आस्थित है, आश्रित है। अनुवाद इनका देखिए, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह गत बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा, यानी वह युक्त आत्मा, ये युक्त आत्मा है, परमात्मा में लीन लगा हुआ युक्त। अति उत्तम, अनुत्तम का अर्थ कर दिया अनुतमाम, ये लिखना था कति घटिया ते घटिया, अति उत्तम कर दिया। अनुतम तेरा के देवी, अनुतम का अर्थ कर दिया अति उत्तम हो सकता है? नहीं। गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। तो यहां बिजली गिर गया। ये लिखा स्पष्ट कि सर्व उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा। ये सर्वे माने ये सभी ज्ञानी आत्मा तो उदार तो है, ऐसे मेरे, ऐसा मेरा मत है, परंतु ये नेक तो है। उदार माने नेक, अच्छी आत्मा है, परंतु आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, वो मेरे वाली ही गति, अनुतम माने घटिया गति यानी स्थिति, मुझसे मिलने वाले लाभ, मोक्ष, अनुतम मोक्ष पर यानी अश्रेष्ठ घटिया मोक्ष पर ही आश्रित हैं, आस्थित हैं। अपने आत्माओं, ऐसे ही इन्होंने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में भी काम बिगाड़ रखा है। 7 का 24, इसमें ये अनुतम शब्द है, अनुतमम, इसका भी इन्होंने अनुतम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। अनुतम, अनुतमम, अनुतम, यहां बात बिगाड़ रखी इन्होंने। अब पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे वाली ही ये अनुतम गति में आश्रित है। और फिर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपतते। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, ज्ञानवान ये ज्ञानी आत्मा,
बहुत बहुत जन्मों के अंत के कोई जन्म में, एक आध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, यानी ये अच्छी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, चारों में से जो ज्ञानी है, ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं। बड़ी मुश्किल तो कोई कौदा नहीं तो ये अन्य उपासनाओं में लीन रहते हैं, जैसे अन्य देवताओं की पूजाओं में लगे रहते हैं। और फिर क्या बताते हैं गीता ज्ञान दाता, क्या कह रहा है? बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में, किसी एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की साधना करते हैं, नहीं तो और उपासना में लगे रहते हैं पूरे जीवनों में। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव है सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि नहीं, वासुदेव जो परमात्मा है, वासुदेव है, वो ही सर्वम, सर्वम माने सब कुछ, वही पूर्ण रूप से अविनाशी है, वही कुल का मालिक है, वही पूजा के योग्य है, और वही सबका पालन और रचने वाला है। ये बताने वाला सैमात्मा सो दुर्लभ है। वो ऐसा संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मेरी साधना भी घटिया है, लेकिन अन्य देवताओं से ब्रह्म कहता मेरी साधना उनसे ठीक है, लेकिन मेरी साधना भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु, कर्म, दंड इसमें समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां कहा है कि मेरी साधना भी एक आध कोई नेक आत्मा, ज्ञानी आत्मा कब किसी जन्म में करते हैं, नहीं तो आन उपासना में लगे रहते हैं, जिस कारण से अपना वो जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो सर्वशक्तिमान। वासुदेव का क्या अर्थ होता है? देव माने प्रभु, वासु माने सब जगह व्यापक, अर्थात जिसकी सबके ऊपर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर, नॉन एज वासुदेव। अपने आत्मा श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते थे, जबकि वासुदेव तो उनके पिताजी का नाम था। और ये पुरोहित लोग वेदों से अच्छे मंत्र के जो अच्छे अर्थ होते हैं, उन नामों के आधार से अपने यजमानों के पुत्र पुत्रियों के नामांकन किया करते थे। ऐसे वासुदेव नाम वेदों से लेकर के श्री कृष्ण जी के पूज्य पिताजी का रखा हुआ था, और श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहने लगे। या कोई बात हुई? अब अगर उन्होंने सर्वशक्तिमान के आधार से वासुदेव का, तो वह ज्ञानी थे। और जब किसी के पिता का नाम राम दिया हो और उसके बेटे ने भी कोई राम दिया, कह दो बड़ी बूझ से कति नालायक आदमी नो कव है क्यों ने। तो ऐसे वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिसकी सत्ता, जिस वो सबके सब जगह व्यापक हो, सब जगह जिसका वास हो, जिसकी सत्ता हो। श्री कृष्ण जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, कृष्ण को होते विष्णु जी, ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय प्रभु हैं, एक विभाग के स्वामी हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी। और इनके पिता जो ब्रह्म है, वो एक ब्रह्मांड में यूं समझो मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, भूमिका कर रहा है। और इन तीनों को मंत्री जानो। अब ये इन तीन लोक के अंदर एक विभाग के स्वामी हैं। ये सब ब्रह्मांडों के ऊपर व्यापक नहीं है, ये केवल इतने में ही ये समाये हुए हैं, इनकी इतनी ही रेंज है।
ये कुल के मालिक नहीं है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह इनकी सत्ता नहीं है। तो इनके पिताजी के पास 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड में मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, लेकिन ये कुल का स्वामी नहीं है, सबका स्वामी नहीं। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो जो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष जिसे कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष। एक सरपुरुष, सरपुरुष ब्रह्म को कहते हैं जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कुल का स्वामी नहीं है। और ये दोनों ही नासवान हैं। इनके लोकों में, इनके ब्रह्मांडों में, इनके देश में जितने भी प्राणी हैं इनके अंतर्गत, वो भी नासवान हैं और ये दोनों भगवान भी नासवान हैं। कौन? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको सर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, ऊपर जो 16 में कहे हुए उनसे कोई अन्य है, उनसे भी भिन्न है, और उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अव्यय वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, जो ये परम अक्षर ब्रह्म है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में कहा, उसको वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी की जानकारी है कि वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ प्रभु है, उसकी साधना भी उत्तम है, उसी से लाभ मोक्ष होता है। तो उत्तम पुरुष वो जो परमेश्वर है उसको परमेश्वर भी कहते हैं, उसको सतपुरुष भी कहते हैं। सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा, पुरुष माने प्रभु, मालिक, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, साहिब कहो। वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, वो सबका कंट्रोलर है, वो है वास्तव में वासुदेव। क्योंकि उस परमेश्वर सतपुरुष की, सतपुरुष तो उपाधि का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री का जो एक अन्य नाम होता है जो शरीर का नाम है, वो भिन्न होता है, और प्रधानमंत्री उनके पद का नाम होता है। ऐसे ही सतपुरुष तो पद है और कबीर उसका नाम है। परमेश्वर के शरीर का नाम कबीर देव है। हम जैसे वेदों में उसको कबीर देव कहा, हम उसको कबीर देव, कबीर साहब, देव कहो चाहे साहब कहो। और कुरान शरीफ में उसे अल्लाह अकबर कहा है, अल्लाह कबीर, अकबर कहो चाहे अकबरी। ये ऐसे भाषा में लिखने का अंतर हो जाता है, अरबी, उर्दू और फारसी, इन तीनों भाषाओं का समावेश है पवित्र कुरान शरीफ में। अधिकतर उसमें अरबी भाषा है। अरबी भाषा में कबीर होता है, फारसी भाषा में अकबरू कहते हैं, अकबरी। तो अल्लाह माने भगवान, गॉड, साहब, देव, देव को चाहे अल्लाह को। अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह, कबीर देव और कबीर साहब, ये नाम है शरीर के परमात्मा के। और सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, ये उनकी उपाधि है। तो यहां बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है बहुत बहुत जन्म के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ना, ये वैसे ही अन्य जन्मों में तो ये पता नहीं के साधना उल्ट साधना करते रहे। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ओहो,
ये बताने वाला कि नहीं, वो वासुदेव जो परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है और वही हम सब का कुल का मालिक है, वही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है, वही पूजा के योग्य है। अन्य किसी की पूजा से जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये बताने वाला सह महात्मा सुदुर्लभ है, वो संतता बड़ी मुश्किल से मिलेगा।